हमारे लिए कानून की जरूरत नहीं है। किसी को कोई अधिकार नहीं है उसको बिल को परिवर्तन करने का। ये बिल में बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बिल लाने का सरकार को कोई जरूरत नहीं है। और सब धर्म में तो आप इंटरफेयर नहीं कर रहे, इस पर क्यों कर रहे हैं? मसला तो यहाँ यही है ना। जिस तरह से किसान आंदोलन को हम लोग 2.25 साल लड़े थे, हम लोग इस बिल के खिलाफ, जो हमारे सीनियर्स और जो एक्सपर्ट्स, हम लोग मरते दम तक इस बिल के खिलाफ लड़ेंगे। अभी मसला यहाँ पे सिर्फ मुसलमान को लेकर नहीं है, आपका इंटेंशन और कंटेंट दोनों ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एक ही सदन में अमित शाह बोलते हैं कोई नॉन मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं होगा, उसी सदन में किरेन रिजिजू बोलते हैं कि मेरे साथ 4 मुस्लिम 2 लेडीज मुस्लिम इन्वॉल्व रहेंगी। तो दोनों की बातें आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है और आप हमको बोलते हैं कि हम आपके ऊपर भरोसा करें। कैसे भरोसा करें? आपकी तो होम मिनिस्टर कुछ और बोल रहा है, माइनॉरिटी मिनिस्टर कुछ और बोल रहा है, आप हमें बेवकूफ मसला वो नहीं है। कानून आपको वहां बनाना है जहां ड्राम के अंदर काट के सीमेंट डाल रहा है, उस कानून को नया सख्ती दो। हमारे लिए कानून की जरूरत नहीं है। वक्फ बिल, वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमान अपना हिफाजत कर लेगा। दूसरी बात, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल का देंगे, अगर आप यहाँ पे आप बैरिकेड लगा देंगे और मुझे अपना प्रॉपर्टी वक्फ करना होगा तो आप मुझे ट्रैक करेंगे मेरा 5 साल इस्लामिक डिपेंड कैसा रहा, हम इस्लामिक टाइम कैसे, आप कैसे मुझे जज करेंगे मैंने 5 वक्त का नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने रोजा रखा या नहीं रखा? तो आप बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये एंड में लड़ाई हो जाएगी पिछड़ा जाति और अगला जाति के ऊपर। ये लड़ाई मुसलमानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। ये स्टेप बाय स्टेप वो ब्राह्मण को ऊपर करेंगे, ये वही लड़ाई है। और मुसलमान को पैनिक करने का मतलब ये होता है, मैं मीडियम के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं कि मोदी जी आप अभी तक नहीं बोले। 2014 के बाद मुसलमानों का एक तबका मोदी जी को भरोसा किया था, लेकिन 16 के बाद से कंटिन्यू मॉब लिंचिंग हो रहा है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, लिंचिंग हो रही है। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, फिर आप बोलते हैं मोदी जी भरोसा करो, बीजेपी भरोसा करो। आपके पास इतने एमपी में एक एमपी मुसलमान नहीं बन पाया। जो 2 मुसलमान नाक कान में उनके पास था, शहनवाज हुसैन और नकवी साहब, उनको गैरेज कर दिया आपने। फिर आप बोलते हैं कि हम मुसलमानों के साथ, हमें आपके ये सुझाव नहीं चाहिए। हम अपने वफ्त, अब जबकि ये पास हो चुका है बिल, इसके आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, बिल तो किसान बिल भी पास हो चुका था, आपने एक लॉलीपॉप देकर रखा, एमएसपी पास देके, तो हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और हमारे पास अभी भी ऑप्शंस हैं, हम कोर्ट जाएंगे। आप कोर्ट का रास्ता बंद नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते हैं, प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से नीचे ही है। एक सिंपल सी बात है, जो ये वक्फ है ये अल्लाह के रास्ते में दिया जाता जमीन, ये मुसलमान लोग दिए, और अब इसमें अगर नॉन मुस्लिम आएगा तो ये मुसलमानों से जा चुका होगा। ये जितना भी अमित शाह बोल दे कि मुसलमान को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी नहीं, कुछ साल में ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जाकर के वहां पे बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी का आपके पास पेपर नहीं है। ये अब धीरे धीरे करके करेंगे। अभी मुसलमान लोग को लगेगा, बहुत सारे मुसलमान क्या है, बेवकूफ है, वो सोच रहे हैं कि नहीं ये सही कर रहा है, अमित शाह लोग क्या कर रहा है, बहुत सारा घर बना लिया है। ये सब बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन में क्या होगा, मुसलमान लोग को जमीन छीना जाएगा, कब्रिस्तान में जाने से, दफनाने से मना किया जाएगा, बोलेगा ले जाओ यहाँ से जलाओ, ये वक्फ का जमीन अब गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो वक्फ बिल में जो संशोधन लाने गए, जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, तो आपने पढ़ा उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा है कि सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड पर जो है पूरा कंट्रोल ले रही है और या आपको अपने नहीं, आप हर चीज नहीं समझ रहे हैं। सीए के बाद आप जानते हैं, एनआरसी के बारे में आप जानते हैं, ये सब जो चल रहा है लोग, कब ये क्या किया है ये लोग, बीजेपी ले आके सीए लाया, एनआरसी लाया, ट्रिपल तलाक लाया, ये सिर्फ मुसलमान के अगेंस्ट में ला रहा है। हिंदू लोग खुश हो रहे हैं। कौन हिंदू लोग खुश हो रहे हैं? जो अनपढ़ हैं, ये लोग की जो भक्त हैं, असल में हम लोग अंधभक्ति बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पीछे सुनते रहते हैं। पॉलिटिशियन का फैमिली लोग, उसका फैमिली लोग यूएस में पढ़ रहा है, बाहर है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। ये लोग हर चीज सोच रहे हैं मुसलमान के अगेंस्ट में कर रहे हैं, हम इसी को वोट देंगे। आगे जाकर के वो लोग 20,000 30,000 का सैलरी में जिंदा रह रहे हैं, उससे भी कम में, और सोचते हैं कि हम यहाँ हिंदुस्तान में रह कैसे। इन लोगों को पता नहीं है पॉलिटिशियन लोग क्या कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि वक्फ के बारे में, ये क्या होगा, ये अभी क्या हो गया वक्फ के बारे में, आप बोल रहे हैं कि लिखा नहीं है कब्रिस्तान में, ये अभी नहीं करते हैं। जो ये सब 10 साल बाद का प्लान है। अभी दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर दिए, अभी कुछ कुछ तो दिखाएंगे भी, देखो ये जमीन वक्फ का था, यहाँ पे कब्जा था, अभी न्यूज में आएगा, सब लोग चौंकेगा भी, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ होगा। मस्जिद में ताला लगेगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये वक्फ चीज अल्लाह के रास्ते में दिया गया है, ये हम लोगों का चीज है, अभी से नहीं, ये कितने सालों से है। और अभी आकर के एक नॉन मुस्लिम, अच्छा एक बात बताइए, हिंदुओं का जो मंदिर का जो जमीन होता है उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, और अभी जो हम लोग के जो भी है कब्रिस्तान का जमीन है उसमें सब नॉन मुस्लिम है।
सब लोग नॉन मुस्लिम हुक्मरानी करेंगे उसमें कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए। ये कौन सा रूल है? आप बताइए, ये कौन सा रूल है? मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है। और पुराने बिल में ये सब कुछ नहीं था, तो उसी से भी दिक्कत है। जो नए क्लॉज ऐड किए गए, ये नए क्लॉज में ये है कि गवर्नमेंट रूल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगा। पहले ये नहीं था, पहले हर स्टेट में वक्फ का अपना ऑफिस है, वो कंट्रोल कर रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा तो स्टेट वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको वहां से परमिशन चाहिए, वो वहां से फोर्स भेज देगा। अब क्या करेगा यहाँ पे? इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ इसलिए नहीं आए हैं कि हाँ खेल तमाशा है। समझ रहे हैं आप? पहली बात तो ये है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में किसी को साफ सुथरा बात कह दे रहे हैं, किसी को कोई अधिकार नहीं है उसको बिल को परिवर्तन करने का। पहली बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है क्या? वो अल्लाह के रसूल के नाम पर एक मुसलमान हैसियतमंद दे देता है। तो जब मुसलमान देता है, मुसलमान बरादरी में कुछ मामला चलता है, तो वो जिम्मेदारी मुसलमान का है, मुसलमान उसको सॉल्व करेंगे। आप तो मुसलमान नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि देश में जो सरकार है वो जो है लागू नहीं कर सकती कोई भी कानून या कोई जो है संशोधन? हाँ, तो आप हमको बताइए, अगर हम मेजोरिटी से जीतेंगे तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए हम बहुमत सरकार से जीतते हैं, तो क्या हम आपका घर को दखल कर लें? दखल कर सकते हैं, हाँ और ना में बोलिए ना जी। नहीं, तो आप बताइए, नरेंद्र मोदी इस देश में 65 से 70% हिंदू समाज के लोग उनको जिताए, तो ये अधिकार उनको कौन दिया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में आप ढुक जाएं? आप क्यों ढुकेंगे? आपको लगता है कि आप लोगों को जो है कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ? कोर्ट हम तो जाएंगे, मगर सफत का बात तो यह है कि बहुमत सरकार तो ऑलरेडी कोर्ट का संविधान को भी बदलने में लगा हुआ है, तो अब नहीं, हम लोग जाएंगे कोर्ट। देखिए, मोदी से हम लोगों को डर वर नहीं है, जो बात हम सफा बता देते हैं। धारा 370 लागू कराया, क्या कर लिया? क्या कर लिया? कश्मीरी पंडित को बसाया वहां? नहीं बसाया। टेरिफ का मैटर था, टेरिफ का मैटर में ये लोग फंसता, उससे अच्छा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लागू करो, एक नया हवा चलाओ। अब लोग उसमें बिजी रहेंगे। ये बिल में बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बिल लाने का सरकार को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पहले का बिल में जो कानून है वो ठीक है, क्योंकि ये लाने का मतलब है मुसलमानों को दबाने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। मंदिर का कोई कानून में देखिए कोई कानून नहीं है, गुरुद्वारा का कोई कानून नहीं है, चर्च का नहीं है। मगर मोदी सरकार अगर जितना भी बिल लाए, जितने भी लाए, मुसलमान जो अपने सिस्टम में है वही सिस्टम में चलेगा। ये बिल को नहीं मानेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। यही सरकार से बोलना चाहें, ये बिल को वापस लें तो ये अच्छा है, नहीं तो ये आंदोलन बहुत ज्यादा होगा, अब बहुत ही आगे और बढ़ेगा। आप अच्छा काम कीजिए, आपको मणिपुर नहीं दिखाई देता है? आपका डबल इंजन का सरकार, आप फेलियर है। जहां डबल इंजन का सरकार है, जो स्टेट में वहाँ मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप रातों रात मस्जिद गिरा दे रहे हैं। आप भी वक्फ के बारे में बता अच्छा, इससे मुस्लिम के ऊपर कार्रवाई करते हैं कि पत्थर चलाया, और जो डंगाई मस्जिद में आके घुस के दीवार गिरा रहे हैं, मैट तोड़ रहे हैं, मुस्लिम के घर में घुस गया और छत में झंडा गिरा दिए। आज हम लोग क्यों नहीं चला? विश्व गुरु होने का दावा करते हैं और हमारे संसदों में औरंगजेब को लेकर डिस्कस होता है, हमारे संसदों में वक्फ बिल को लेकर डिस्कस होता है। जो चीज हो चुका है उस पर डिस्कस हो रहा है। आगे जो करना है, जीडीपी के बारे में बात करना है, देश की शांति के बारे में बात करना है, लेकिन बीजेपी का सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम। पुराने बिल में और ये संशोधन के बाद जो बिल लाया गया है, क्या फर्क है उसमें? कौन सी देखिए, वक्फ का मतलब होता है ना कि जो हमारी जमीन होती है, जब हमारे कोई वंश नहीं होता है या वंश रहते हुए भी अगर हमको लगे कि ये जमीन डोनेट कर दिया जाए, चैरिटी कर दिया जाए अल्लाह के नाम पर, तो हम लोग इसको वक्फ कहते हैं। लेकिन इस बार जो बिल आया इसमें वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया। इसका मतलब है कि अगर मेरा 100 कट्टा जमीन है, अगर हम उसमें 90 कट्टा जमीन अल्लाह के नाम पर डोनेट करके मस्जिद मदरसा बना सकते हैं, तो 10 कट्टा मैं अपने औलाद को भी दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, वहाँ पर वक्फ बाय गवर्नमेंट होगा। क्यों गवर्नमेंट होगा? आपको क्या लगता है कौन सी चीजें जो नए बिल में जो डाली गई है उससे बहुत हिसाब का जो है मोदी जो बिल आया है संसद में, ये बिल जो है हम लोगों के खिलाफ है, ठीक है। हमारे जितना आलिम उलमा जो है वो बोल रहे हैं कि ये बिल जो है मुसलमान का खिलाफ है। तो हम लोग का जो खिलाफ बिल है ये तो हम लोग जानते हैं, और वो बोला है 3 मेंबर जो है हिंदू आएगा, तो हमारा जो बोर्ड है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसमें क्यों हिंदू आएगा?
ये तो मुसलमान का प्रॉपर्टी है, मुसलमान का ये है, मुसलमान समझेगा। आप मोदी, अमित शाह, योगी, इन लोग क्या चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में चैन से न रहे या हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं? तो मुसलमान हिंदू राष्ट्र लाने नहीं देगा अगर हिंदुस्तान आप में। देखेंगे तो बहुत ऐसी वक्फ जमीन में मंदिरें भी बनाई गई है। तो यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि जब आर्टिकल 26 कह रहा है कि आप अपना रिलीजियस परफॉर्मेंस अपने हिसाब से रह सकते हैं, रिलीजियस राइट आपका फंडामेंटल अधिकार है, तो फिर आप हमारे वक्फ में क्यों शामिल हो रहे हैं? क्या इससे पहले वक्फ का मामला कोर्ट में नहीं हुआ है? आप देखे होंगे कि कोर्ट में जब भी मामला जाता है वक्फ ट्रिब्यूनल में, तो वहाँ पर 3 जज को बैठाया जाता है। एक जज होते हैं, एक काजी होते हैं और एक इमाम होते हैं, जो तीनों मिल करके एक नॉन बायस्ड फैसला किया जाता है। और अगर वक्फ ट्रिब्यूनल गलत फैसला करता है तो उसे हाईकोर्ट खत्म भी करके हाईकोर्ट फैसला कर सकती है। तो फिर वापस से यहाँ पर आईएएस को क्यों यहाँ पर इतना अधिकार दिया जा रहा है कि वो ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट से बड़ा हो गया आईएएस? अब आईएएस फैसला करेगी ऑन स्पॉट में कि यहाँ पर नमाज होगी, मस्जिदें बंद की जाएगी। आप इस बिल के खिलाफ क्या जाएंगे कोर्ट, क्या सोचा? देखिए, बिल इससे पहले भी बहुत सरकार आई है। 1947 के बाद से बहुत बिल आई है और बहुत बिल को रोका गया है। आपने देखा होगा इससे पहले कृषि कानून बिल आई है, उस पर रोक लगाया गया। सीए एनआरसी बिल भी आया था, उस पर भी रोक लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि जब तक हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी डेफिनेशन के मानने वाले लोग रहेंगे, नेताजी भगत सिंह और गांधी के मानने वाले लोग रहेंगे, तब तक ये अंधा कानून बिल जो मुसलमानों के ऊपर एक जुल्म और ज्यादती है, तमाम लोग सिर्फ मुसलमान यहाँ पर नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे हिंदू भाई, सिख भाई और ईसाई भाई भी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये आज अगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो जब मुसलमानों को तोड़ दिया जाएगा, कमजोर कर दिया जाएगा, तो ये फिर खामोश नहीं बैठेंगे। ये सिख के ऊपर आएंगे, ये दलित के ऊपर आएंगे, ये ईसाई के ऊपर आएंगे, फिर गिरजाघर, फिर गुरुद्वारा। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह आज हम लोग यहाँ पर मस्जिद मदरसों को बचाने के लिए खड़े हैं, ठीक उसी तरह अगर कल गिरजा या गुरुद्वारे के ऊपर भी आक्रमण होगा, हम लोग इसी तरह रास्ते पर खड़े हैं। जो वक्फ प्रॉपर्टी सदियों से, जब से 1947 से देश आजाद हुआ, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये क्यों करें? अमेंडमेंट जो पास हुआ है, बिल पास हुआ है, उसमें तो सरकार ने नहीं बोला है। जैसे सरकार बोल रही है कि ये अमित शाह का कल का बयान था कि कोई भी गैर मुस्लिम इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, मगर वो जो कानून जो पास किया, जो माइनॉरिटी का ये जो है, जो मिनिस्टर जो ये बिल लाया जीजू, वो बोले कि 2 इसमें गैर मुस्लिम रहेगा, तो इन लोग का खुद का तो कंबाइंड में जो है वो तो मैच नहीं खा रहा है। अमित शाह बोल रहे हैं कि नहीं रहेगा, और वो जो बिल लाया है, जो इसका अधिकार है जो बिल लाने का, वो बोल रहा है कि 2 गैर मुस्लिम रहेगा। और प्लस कि आप हमारा चीज हम अल्लाह के राह पे दिया, तो आप इसका दायित्व क्यों लीजिएगा? आप इसको क्यों देखिएगा? हम लोग के पास तो संस्था है। लेकिन कहा गया है कि वक्फ बोर्ड ही देखेगा। नहीं, वही बात है ना, यही चीज पे तो हम लोग को डिस्टर्ब है ना, कि आप बोल रहे हैं कुछ और होगा कुछ। आप तो बोल रहे हैं कुछ मगर होगा कुछ, इस वजह से तो हम लोग का प्रदर्शन है ना। आप इंटरफेयर क्यों कीजिएगा? और सब धर्म में तो आप इंटरफेयर नहीं कर रहे, इस पर क्यों कर रहे हैं? मसला तो यहाँ यही है ना।